चित्रनगरी संवाद मंच मुंबई द्वारा सप्तरंगी कवयित्री सम्मेलन का आयोजन। प्रस्तुत है शामी एम इरफान की रिपोर्ट। दोस्त राजेश जौहरी और अर्चना जौहरी की बेटी है रतिका जौहरी, तो बहुत अच्छी गायिका है, ये सब आप सब लोग जानते हैं। तो हम लोग आज राजा मेहंदी अली खां की एक गज़ल से शुरुआत कर रहे हैं। रतिका से हम लोग वही गज़ल सुनते हैं, राजा मेहंदी अली खां। मुस्तल किया जाना चाहती हूँ कि जैसे ये गज़ल है, तो गज़ल की जब तर्ज बनाते थे मदन मोहन जी या जो भी लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स होते थे, तो वो ये शायर से पूछते थे कि आप इसको रिसाइट कैसे करेंगे, तो आप कहाँ पॉजेज लेंगे, तो कंपोजिशन में भी वो पॉज वहीं पर देते थे, तो उसका जो मतलब है वो चेंज नहीं होता था। तो इस गज़ल जो मैं भी गाऊंगी तो जी हमें मंजूर है, तो उन्होंने कंपोज ऐसे किया है कि जी अलग हमें मंजूर, लिखते तो आप लिखते तो भी कॉमा डालते हैं, तो उस कॉमा को उन्होंने म्यूजिक में उस चीज़ का ध्यान रखा है, इसलिए इस तरह की चीज़ें ज़्यादा असरदार होती है। ये इसने जो शुरू में
एक बात की वो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बार नौशाद साहब से मैं मिलने गया तो बिरला हाल में एक कार्यक्रम का संचालन ये करना था, चीफ गेस्ट थे। तो उन्होंने कहा बाई रोड में इतना बोर हो जाऊँगा, रास्ते में बातचीत करने के लिए कोई रहे तो तुम आओ साथ में गए। तो वो बताने लगे कि जैसे रफ़ी की आवाज़ में वो गीत है, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। तो उन्होंने शकील को और रफ़ी को कई दिन मेहनत करवाई। पहले शकील पढ़ते थे, तो लोग बोलते थे रफ़ी से कि जैसे शकील पढ़ते हैं वैसे तुम पढ़ के सुनाओ, और फिर बोले कि बस वैसा ही थोड़ा सा गुनगुना हो बस। तो उसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लाइव रिकॉर्डिंग हुई थी और उनको लगा मोहम्मद रफ़ी को कि वहाँ पे कि पूरा जो है आर्केस्ट्रा आएगा। नौशाद साहब का जब वो गए तो एक तबला एक हारमोनियम वाला बैठा था, उनके आश्चर्य में आ गए। तो बोले भाई इसको गाना नहीं, इसको तो रिसाइट करना है, तो इसके लिए जो है 2 ही बातें काफ़ी है। तो खाली जो है वो हारमोनियम और तबले में इतना बड़ा गीत उन्होंने कर दिया। तो उस समय के जो क्या बोलते हैं संगीतकार थे, इस तरह से अपने काम में ईमानदार थे, तो चीज़ें अच्छी जाए तो इसलिए समझ के करते थे। इसलिए बहुत सारे गीत जो है वो गज़लों के मीटर पे आधारित हैं और गज़लों की जो खूबसूरती होती है उसमें मौजूद है। सुरैया की जो मिर्ज़ा गालिब फिल्म है उसमें आपको गीत मिल जाएगा इस पे यूट्यूब पे। तो उसमें जो है ये गड़बड़ी हो गई है जो रतिका ने कहा वह है, उसमें गाया गया है कि नुक्ता ची है गमे दिल, इतना एक टुकड़ा है। उसमें होना चाहिए कि नुक्ता ची है इस पे कौमा, गमे दिल उनको सुनाए न लगे। मतलब नुक्ता ची यानी जो आलोचक है, हाँ सही बात, जो आलोचक है वो सामने बैठा है, तो उसके सामने वो भी बैठे हैं तो उनको गमे दिल नहीं सुना सकते किसी इस तरह से बुराई करने वाले के सामने में, है ना। लेकिन उसको जो गाया तो नुक्ता ची है गमे दिल, तो गमे दिल नुक्ता ची है मतलब आलोचक है, तो वो अर्थ पूरा जो है बदल गया। तो इसलिए जो है जो अच्छे संगीतकार होते थे वो समझ लेते थे कि हाँ उस तरह से क्या है। तो इसीलिए आपने देखा कि ज़्यादातर होता था कि जैसे मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, है ना। अब ये जो गज़ल लिखते हैं जानते हैं 1-1-2-2 1-2-2 4 बार, है ना। अब वो लोग अपने ढंग से उसको कर देते थे कि तरारा 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 या मलाला मलाला या ला ला ला, है ना। तो अपने ढंग से करके संगीतकार को बना लेते थे और इसमें एक बढ़िया गीत आ जाता था। तो उस समय इस तरह के एक काम की ईमानदारी थी कि एक स्वर्णिम संगीत आपके सामने बना। तो आइए हमारे यहाँ चित्र नगरी में यहाँ 2.5 साल हो गया और शुरुआत से ही ये रितिका रीत थी और हम सबके देखते देखते बहुत प्रगति की है लिखने में। लगातार जिसको बोलते हैं इनका ग्राफ ऊंचा होता ही गया है और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में बुलाया जाने लगा है। तो ये देख के खुशी होती है। और इन लोगों की जो उम्र है उस उम्र से काफ़ी आगे कभी कभी ये लोग शेयर कर देते हैं तो हम लोगों को हैरत होती है। तो लेकिन इनका जो रंग है इनके शब्दों में इनकी सोच में शामिल होता है और देखने से मालूम पड़ता है कि ये उन्हीं का शेर है ना। जैसे रतिका का एक है जो खुला ले चुके हैं दुनिया से, जो खुला ले चुके हैं दुनिया से वो सवालात नहीं करते हैं। इसी तरह जो है इसका तबस्सुम का है कि सारे रिश्ते ज़मीं पे छूट गए, सारे रिश्ते ज़मीं पे छूट गए, क्या हुआ खुद को आसमां करके। तो आइए हम इस खूबसूरत कवित्री सम्मेलन की शुरुआत रितिका से करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए गज़ल के चंद अशआर
खुशी अपनी लुटा कर आ गई मैं, खुशी अपनी लुटा कर आ गई मैं, तेरी दुनिया सजा कर आ गई मैं। किसी को देखना था आईना तो, किसी को देखना था आईना तो, तेरी आंखें बनाकर आ गई मैं। जहाँ आंसू भी कम पड़ जाते शायद, जहाँ आंसू भी कम पड़ जाते शायद, वहाँ बस मुस्कुरा कर आ गई मैं। कई चेहरे उजागर हो रहे थे, कई चेहरे उजागर हो रहे थे, चरागों को बुझाकर आ गई मैं। क्या बात है। और एक गजल से और चंद शेर सुनेंगे। उसने कितना किया हसीन मुझे, उसने कितना किया हसीन मुझे, आसमां दे गया जमीन मुझे। क्या बात है। रख दिया है चराग आंधी में, रख दिया है चराग आंधी में, आप लगते नहीं ज़हीन मुझे। शेर है कि खुश्क आंखों में आ रही है नमी, खुश्क आंखों में आ रही है नमी, तेज बारिश का है यकीन मुझे। क्या बात है। इसलिए मैं वहाँ खड़ी न हुई, इसलिए मैं वहाँ खड़ी न हुई, तू समझता तमाशबीन मुझे। बहुत सुने के गम से रिश्ते बहाल रखे हैं, गम से रिश्ते बहाल रखे हैं, उसके तोहफे संभाल रखे हैं। उसको छोड़ा मगर उम्मीद नहीं, उसको छोड़ा मगर उम्मीद नहीं, दिल के रास्ते बहाल रखे हैं। क्या बात है। क्या बात है। और एक गजल से और सुनने कुछ अशार थे। कोई अपना बचा न गैर यहाँ, कोई अपना बचा न गैर यहाँ, पड़ गए थे अना के पैर यहाँ। गर खबर होती मुझको दुनिया की, गर खबर होती मुझको दुनिया की, मैं ना आती तेरे बगैर यहाँ। क्या बात है। और शेर है कि इश्क दरिया है सब निकल लेगा, इश्क दरिया है सब निकल लेगा, तुझको किसने कहा था तैर यहाँ। इश्क दरिया है सब निकल लेगा, तुझको किसने कहा था तैर यहाँ। और एक गजल से और कुछ मुआफी से, ये गजल मेरी पहली गजल है। मैंने चित्रनगरी समाज में जब मैं आई थी नई नई, तब मैंने ये गजल पढ़ी थी। आज मैं आप लोगों को ये गजल सुनाती हूँ। सुने के मुआफी से फकत दिल से गिले शिकवे नहीं जाते, मुआफी से फकत दिल से गिले शिकवे नहीं जाते, सहर आ जाती है पर रात के धब्बे नहीं जाते। बरसती हैं कभी आंखें कभी जलने ये लगती हैं, बरसती हैं कभी आंखें कभी जलने ये लगती हैं, ये सूखे फूल हमसे इस तरह देखे नहीं जाते। वफा की बात है खुद से तो शीशा देख लेते हैं, वफा की बात है खुद से तो शीशा देख लेते हैं, वगरना हमसे ऐसे लोग भी देखे नहीं जाते। क्या बात है। क्या बात है। और कोई जज्बात का कैसे करे इजहार चिट्ठी में, कोई जज्बात का कैसे करे इजहार चिट्ठी में, जो दिल में है वो कागज क्या कहीं लिखे नहीं जाते। क्या बात है। क्या बात है। मैं खाली हाथ वापस जा रही हूँ उसकी दुनिया से, मैं खाली हाथ वापस जा रही हूँ उसकी दुनिया से, खुदा भी चीखता होगा नहीं ऐसे नहीं जाते। मैं खाली हाथ वापस जा रही हूँ उसकी दुनिया से,
सीधा प्रकट करो शब्द में। क्योंकि हम लोग जो है ना क्या बोलते हैं कि जैसे मैं शुरू में यहाँ आया तो पूरी मुंबई में जो भी कवि सम्मेलन होते थे, अखबारों में न्यूज़ या विज्ञापन आते थे, तो हम सुनने के लिए नई मुंबई में चले जाते थे। हमने लिखना बहुत बाद में शुरू किया, 30 साल की होने के बाद में, लेकिन सुनने का शौक था। तो हम ये भी देखते थे कि कौन सा संचालक की खास बात क्या है, तो वो मुंबई का हो कि मुंबई के बाहर थे। तो हमने देखा कि कुछ संचालक जो है बहुत जल्दी चीज़ों को रिलेट कर लेते थे या चीज़ों को याद कर लेते थे। जैसे भी सोनाली घोष है, ये आई तो देख करके वो घटना को हंसी याद आई, है ना। तो हमारे एक शायर दोस्त अभी वो अबाउट 80 साल के हैं, उनका नाम है खामखा हैदराबादी जी। तो विदेश संचार निगम में कार्यक्रम था, वो जोधपुर में होते हैं ऑफिसर में ना, तो उन्होंने कहा कि कुछ बड़े शायरों को बुला दीजिए। मैंने निदा फाजली, राजेश रेड्डी से बात की, तो निदा साहब ने कहा बशर नवाज आए हुए हैं, तो बशर नवाज की वो नस्ब है इसमें बाजार फिल्म में हुई। क्या बोलते हैं कि बशर नवाज, निदा फाजली, राजेश रेड्डी और खामखा हैदराबादी। तो खामखा साहब, वो निदा साहब ने कहा कि इनको पहले पढ़वा दो तो हाथ से बंद का चक्कर समाप्त हो जाए, तो उसके बाद फिर हम लोग संजीदा शायरी सुनेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो खामखा साहब खड़े हुए। एक ज़माना वो था, आज के 50 साल पहले, अगर कोई स्त्री सड़क पे कहीं जा रही हो और उसकी जो है हेयर स्टाइल ऐसी हो जैसी सोनाली घोष की है, तो सारे लोग मुड़ मुड़ के देखने लगते थे। मतलब जो है कंधे तक बाल जो है 50 साल पहले बहुत कम लोगों को हुआ करते थे, एक है ना, ये अलग तरह की बात थी। तो उन्होंने सुनाया वहाँ पर। अब जो पब्लिक है सरकारी ऑफिस की, तमिल भी, तेलुगु भी, गुजराती भी, मराठी भी, सारे मिले जुले लोग रहते हैं ना। तो उन्होंने सुनाया कौन सा गम है जो यह हाल बना रखा है, कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, न तो मेकअप है न बालों को सजा रखा है, खामखा छेड़ती रहती है ये रुखसारों को, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। अब आपको समझ में आ गया, लेकिन वहाँ मैंने कहा कि जो सरकारी पब्लिक थी उन्होंने ऐसा भी किया कि खामखा छेड़ती रहती है रुखसारों को, ऐसा भी किया। लेकिन कोई जो है वो ताली वाली कुछ नहीं थी। तो ऐसे ही बैठा था, तो मैं झट से खड़ा हो गया। हमने कहा एक मिनट, हमने कहा खामखा साहब ने भी आपको जो है उर्दू में एक शायरी सुनाई और मैं आपको हिंदी में उसका तर्जुमा करके सुनाता हूँ। तो मैंने जो है पढ़ दिया कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, और मैंने जो है सुनाने से पहले भी कह दिया कि ये शायरी उनको समर्पित है कि जिनकी महिलाओं के यहाँ कंधे तक बाल हैं आपके बीच में। तो कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, न तो मेकअप है न बालों को सजा रखा है, हमेशा छेड़ती रहती हैं गोरे गालों को, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। फिर खूब ताली बनी, सबके समझ में आ गया। तो कभी कभी ये शब्द जो है ना, तो उन लोगों को न खामखा समझ में आया न रुखसार समझ में आया। तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो ये जो हमारे यहाँ शायरी की परंपरा है, तो शायरी में माना जाता है कि जो स्त्री है वो ज़्यादा वफादार होती है ना। तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। तो तबस्सुम जी मूड में आ गई है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये माना जाता है कि जो शायरी की परंपरा है कि जो स्त्री है
बहुत ज़्यादा वफादार होती हैं। वो कानपुर की शायरा है शबीना अदीब, आप में से किसी ने सुना होगा, उनकी शायर लाइनें हैं, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, आप पे कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। ये महिलाओं पर डेडिकेशन होता है। तो तबस्सुम जी कोलाबा रहती हैं, बहुत अच्छी शायरी करती हैं, और इनको भी सबसे पहले ही चित्रनगरी में लोगों ने सुना और लगातार इन्होंने जो प्रगति की है शायरी में वो भी बेमिसाल है, काबिल तारीफ है। तो आइए तालियों से स्वागत करें तबस्सुम जी। एक मतला एक शेर से अर्ज करती हूँ और फरमाइएगा कि मुट्ठी में बंद कीजिए, मुट्ठी में बंद कीजिए किस्मत की लकीरें, अपना नसीब वक्त पे छोड़ा नहीं करते। एक शेर अर्ज किया है कि जब भी शिद्दत की आरज़ू करना, जब भी शिद्दत की आरज़ू करना, जब भी शिद्दत की आरज़ू रखना, आईना खुद से रूबरू रखना, जब भी शिद्दत की आरज़ू रखना, आईना खुद से रूबरू रखना, लोग मिलते बिछड़ते रहते हैं, तुम मगर खुद से रूबरू रखना। जब भी शिद्दत की आरज़ू रखना, आईना खुद से रूबरू रखना, लोग मिलते बिछड़ते रहते हैं, तुम मगर खुद से गुफ्तगू रखना। और एक मेरा पसंदीदा शेर है, इसे मैं पेश करना चाहूँगी कि मेरे लफ्ज़ों को बेजुबां करके, मेरे लफ्ज़ों को बेजुबां करके, थम गया वक्त सब बयां करके, सारे रिश्ते ज़मीन पे छूट गए, क्या मिला खुद को आज़मा करके। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल में तरन्नुम में पेश करना चाहूँगी। जिंदगी के ख्वाब सारे रायगां होने लगे, जिंदगी
7 कांटों की जम रहेगी। अच्छा, ये मेरा पसंदीदा सॉरी मेरी पसंदीदा गज़ल है और तरकीब है, तो मैं पेश करती हूँ। मेरी सांचे में ढल रहे हो तुम, मेरे सांचे में ढल रहे हो तुम, मेरे सांचे में ढल रहे हो तुम, खुद को कितना बदल रही हो तुम, खुद को कितना बदल रही हो तुम, मेरे ख्वाबों में रोशनी के लिए बनके सूरज निकल रही हो तुम, खुद को कितना बदल रही हो तुम, मेरी आँखों में बस गए जब से, मेरी आँखों में बस गए जब से, सबकी नजरों में खल रहे हो तुम, सबकी नजरों में खल रहे हो तुम, खुद को कितना बदल रहे हो तुम, मेरे सांचे में ढल रहे हो तुम, मेरी जुल्फों में गुल सजाने को साथ कांटों पे चल रहे हो तुम, साथ कांटों पे चल रहे हो तुम, मैंने ख्वाहिश ही की थी बादल की, और बारिश में ढल रहे हो तुम, खुद को कितना बदल रहे हो तुम। मक्ता गौर फरमाए। मेरे होठों पे तुम तबस्सुम हो, कैसे खिलकर मचल रहे हो तुम, कैसे खिलकर मचल रहे हो तुम, खुद को कितना बदल रहे हो तुम। बढ़िया सुने। 12 में मेरा जो है एक गज़ल संकलन आया था, अपना तुम मिले कोई। उस समय मुझे भोपाल में है एक बिल्डिंग में बहुत अच्छा दुष्यंत कुमार संग्रहालय, वहाँ एकल काव्य पाठ के लिए बुलाया गया 1.5 घंटे। मुझे अकेले काव्य पाठ करना था। फिर उन्होंने कहा कि 10 मिनट शुरू में दुष्यंत के बारे में बोलिए। मैंने जो है दुष्यंत के चंद ऐसे शेर वहाँ पे कोट किए जिनको बहुत कम लोग या लगभग ना के बराबर कोट करते हैं। तो एक तो शेर ऐसा था कि बाद में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक आदमी ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये दुष्यंत का शेर है। तो मैंने कहा किताब अंदर में रखी है, पेज नंबर 66 पे देख लो। उसमें हुआ क्या, जैसे महिलाएं बैठी हैं तो अनजाने में क्या बोलते हैं, कोई जुल्म की कोई लट इसे चेहरे पे आ जाती है और अनजाने मतलब समझिए आदत है, महिलाएं इसे कर लेती हैं, उनको नहीं पता। तो किसी महीने ये दुष्यंत कुमार के सामने घटना हुई तो उस दृश्य को उन्होंने फोटोग्राफी की तरह कैद किया। मतलब अच्छा कंटेंट भी
अच्छा थाट भी शायरी अच्छी होती है, और अगर आप मंजर कशी कोई अच्छी कर सके तो भी अच्छी शायरी मानी जाती है। तो दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि किसी को क्या पता था इस अदा पर मर मिटेंगे हम, किसी को क्या पता था इस अदा पर मर मिटेंगे हम, किसी का हाथ उठा और अलगों तक चला आया। ये दुष्यंत कुमार का शेर है। तो ये देखिए, ये शब्द का जो उन्होंने उपयोग किया अलकों, ये बहुत खूबसूरत है। मतलब अलकों में जो खूबसूरती है, अगर यहाँ पे वो चुटको रखते तो वो जो है बहुत कॉमन शब्द हो जाता है, लेकिन जो है अलग, जो ये अपने पूरे इससे अलग हो जाती है, उसको अलग शब्द जो है, हाँ लट जिसको बोलते हैं ना, हाँ जी जी। तो इस तरह से उन्होंने एक बहुत अच्छे शब्द का भी इस्तेमाल किया। हमारे घर में मतलब है, हम लोग जो है ऐसे ही बातचीत करते हुए बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे इस चित्रमंदिर संवाद मंच में सुशीला तिवारी जी आज पहली बार आई है, तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। सुशीला, चित्रमंदिर में बुलाने के लिए धन्यवाद सर जी। आप सभी को प्रणाम। कविता ऐसे में जस्ट कभी ऐसे मन में आता है, भाव है जो हम लिख लेते हैं, और मैं कभी पढ़ना बहुत कम हुआ है। एक बार मयंक जी के कहने पे मुझे बुलाया गया था मुंबई यूनिवर्सिटी में, मैं वहाँ गई थी पढ़ने। तो पता नहीं मधु के दिमाग में आया कि सर के दिमाग में आया कि यहाँ पढ़ना चाहिए, तो आई हूँ। तो त्रुटि जो हो कृपया माफ कीजिएगा, कोशिश है। कविता का विषय है प्रेम और विछोह। तुम्हारे प्रेम पिपासा से आसक्त मेरा अंतर्मन मुझे उन लम्हों के करीब ले जाता है जो कभी साथ गुजारे थे। तुम्हारे प्रेम पिपासा से आसक्त मेरा अंतर्मन मुझे उन लम्हों के करीब ले जाता है जो कभी साथ गुजारे थे। शून्य की उस इकाई में जब प्रेम का बीजारोपण हुआ था मेरे भीतर, शून्य की उस इकाई में जब प्रेम का बीजारोपण हुआ था मेरे भीतर, धीरे धीरे अंकुरित होता गया। मैं उतारती गई हृदय की गहराइयों में, परिचित होती गई इस रुमानियत से। तुम्हारा एकटक यूं निहारना, तुम्हारा एकटक यूं निहारना, अपने आगोश में यूं भरना। मैं भी देखती चली गई, खिंचती गई बिंदोर के, सुध बुध खो बैठी, सुध बुध खो बैठी कि अचानक तुम चले गए। न आने की वजह न जाने की, एक सन्नाटा, एक सन्नाटा दूर तक फैला अंधकार, एक सन्नाटा दूर तक फैला अंधकार। घोर पीड़ा से गुजरती मैं, कस्तूरी के लिए बेचैन हिरन सी तड़पती खोजती यहाँ वहाँ। रोम रोम में बसी तुम्हारी खुशबू सुवासित करता वह पल जब्त कर लेती हूँ हृदय में। फिर धीरे से तुम्हारा कुछ कहना आह्लादित कर देता है भीतर और बाहर। रोमांच के उस पल को मैं समेट लेती हूँ, आंखों की उस प्यास को उतरने देती हूँ धीमे धीमे। नए जीवन में प्रवेश करती मैं, शिथिल होते मेरे अंग प्रत्यंग। मध्यम होती रोशनी न जाने कब बंद हो जाती है मेरी आंखें। डूबते उतराते, डूबते उतराते यूं ही कोई रहती एकांत में, न कोई पुकार, न कोई पुकार, न कोई शोर। समुद्र में समाती नदी के तूफान सी रह जाती मैं वहीं सदा सदा के लिए। तुम्हारे प्रेम पिपासा से आसक्त मेरा अंतर्मन मुझे उन लम्हों के करीब ले जाता है जो कभी साथ गुजारे थे, जो कभी साथ गुजारे थे। जिसमें भावनाओं का बहुत अच्छा इजहार था, प्रेम की एक इंटेंसिटी थी। तो होता क्या है कि अगर अभी ये दूसरी कविता सुना देती, इस कविता का जो एक सुनने का सुख है, फिर वो जो है वो चला जाता है ना। तो ऐसी भावपूर्ण जब कविता सुनाई जाए तो खाली ये कविता काफ़ी होती है ना। तो देखिए हमारे जो शायर हैं वो हमें जो है ना बीच बीच में बहुत अच्छे मशवरे देते रहते हैं। जैसे वसीम बरेलवी का एक शेर है
मोहब्बत में ज़रा सी बेवफाई तो ज़रूरी है। क्या बात मोहब्बत में ज़रा सी बेवफाई तो ज़रूरी है, वही अच्छा भी लगता है जो वादे तोड़ देता है। ये प्रैक्टिकल बात है। तो एक बार मैं वार्सोवा में 90 के आसपास राजकुमार रिजवी, रणवीर रिजवी का एक गज़ल प्रोग्राम कंपेयर कर रहा था। उसमें चीफ गेस्ट थे कतील सिपाही। उसके बाद उनसे ऐसी दोस्ती हो गई कि वो आते थे हिंदुस्तान हर साल और 2-3 महीने रुकते थे, तो हमेशा मेल मुलाकात होती थी। तो शायर जो है कैसे मनोभावों का चित्रण करता है स्त्री के, देखिए कि उनका जो है एक कथा है कि उससे बिछड़े तो मुझे एक ज़माना बीता, आज ये सोच कर तकलीफ बहुत होती है। उससे बिछड़े तो मुझे एक ज़माना बीता, आज ये सोच कर तकलीफ बहुत होती है। कर गई जिसके लिए वो तरके ताल्लुक मुझसे, पा गई उसको तो अब मेरे लिए होती है। तो मैं प्रज्ञा मिश्र को आवाज़ दे रहा हूँ। अभी सभी को प्रणाम। मेरी रचना का शीर्षक है विजयी भव। क्या बात सुनिए सभी यह आज अभी हमको जो बात बतानी है, हर बतलाने वालों को हर रोज मुंह की खानी। क्या बात है, क्या बात है। जग रुके और हम रुक जाएं, किसी अंधकूप में छुप जाएं, बाधा दौड़ के धावक को हर हाल में रेस निभानी है, हद बतलाने वालों को हर रोज मुंह की खानी है। बोली हो नादान हुक्म, ये दुनिया बड़ी सयानी है, तीखी जीवा के व्यंग बाण में अबला अयोग्य दिखानी है, अबला अयोग्य दिखानी है। क्यों कंधे मेरे झुके रहे, बस नतमस्तक से टिके रहे, उठकर अंगड़ाई ले लूं मैं तो क्यों सबको हैरानी है। क्यों दसवीं पढ़ना बहुत हुआ, क्यों आगे पढ़ना व्यर्थ हुआ। पौरुष संकल्प सराहे जाते, पर स्त्री की जिद मनमानी है। हिस्से आए 2 टूक शब्द, फिर वही धारणा पुरानी है। बेटियां होती हैं पराया धन, बंधन में बांधी जानी है, बंधन में बांधी जानी है। ज्यादा न पढ़ाना बिटिया को, पढ़ी लिखी ज्यादा न पढ़ाना बिटिया को, बिन ब्याही ही रह जानी है। पढ़ी लिखी लड़की के कद का लड़का मिलना परेशानी है, लड़का मिलना परेशानी है। साड़ियां सहेजे जचता है, चूड़ियां खनकाए खिलता है। किताबें अच्छी संदूक बंद, चौके में उम्र बितानी है, चौके में उम्र बितानी है। दूधो नहाओ बेटा जन्माओ, बेटी से आना पानी है। जल्दी जाके चूल्हे में लागे, बहू ब्याह कर लानी है। खानदान का ख्याल करो, लक्ष्मी हो लिहाज करो। सदियों से होता आया जो, वह पद्धत तुम्हें चलानी है, वह पद्धत तुम्हें चलानी है। जिनको जो कहना कहने दो, लोगों को भ्रम में रहने दो। लीक छोड़कर चलने की नई रीत हमें बनानी है। लोक लाज की गठरी पर जड़ होना नादानी है। बुलंद करो प्रज्ञा अपनी, होने दो जिसकी हानि है, होने दो जिसकी हानि है। और आखिरी छंद है कि मन ताप झोंक कर कुंदन कर, मन ताप झोंक कर कुंदन कर, अब मत हटना पीछे डर कर। कमर सीधी कंधे तन कर, हाँ कहने दो अभिमानी है, हाँ कहने दो अभिमानी है। चलिए, अच्छी शुरुआत की प्रज्ञा ने। वो छंद में पहली बार सुनाने के लिए छंद का ही इस्तेमाल कीजिए, अच्छा है, कम्युनिकेशन रहता है ना। उससे को छंद में लाया गया है। लेकिन छंद में लिखो, छंद हर आदमी के दिल में होता है। तो मैंने लिखा उनकी बात मान करके, और मैंने पूछा क्यों आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभिमान को कविता लिखोगे तो सिर्फ बुद्धिजीवी होने का प्रमाण पत्र मिलेगा,
और अगर छंद में लिखोगे तो दौलत, शोहरत और प्रतिष्ठा तीनों मिलेगी। हाँ, दोनों मिल रही है। तो क्या है कि मतलब जो है किसी प्रोग्राम में कविता पढ़ने के 50,000 भी मिले हैं, तो वो तो मिल रही है ना। और एक अखिल भारतीय पहचान भी बन जाती है छंद का एक है। तो जो लोग क्या बोलते हैं, ये नया छंद का शुरुआत करते हैं ना, तो ये जो क्या बोलते हैं कि है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। तो हमारे या जो है दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, ऐसे ना। देर लगी आने में शुक्र है फिर भी आए, तो फूल तुम्हें भेजा है खत में। ये हमारा जो है हिंदी का छंद है। और इसमें जो है ना, कोई भी लिखे तो कभी गलती नहीं होगी। ये 30 मात्रा का है, इसको कम करके 24, 20, 18, 12 मात्रा भी किया जा सकता है ना। तो दो मात्रा गिन लीजिए बस, तो कभी भी छंद की गलती नहीं होगी, है ना। तो प्रज्ञा जी कहीं जो है ना, तो आप उस पर काम कीजिए, पॉलिश कीजिए कविता को, तो आपकी कविता और भी सुंदर बन जाएगी, है ना। जो है एक किसी फंक्शन में गज़ल सुना रहा था, 20 साल पहले की बात है मुझे। सुनाने के बाद जो है एक लड़की आई, बोले कि आप ये मत सुनाया कीजिए। मैंने क्यों? बोले तो लोग ये समझेंगे कि मेरे लिए लिखी गई है। हमने कहा ठीक है, जहाँ तुम रहोगी वहाँ नहीं सुनाएंगे। तो वो देखिए बशीर बद्र साहब ने लिखा है, मुझे फिर याद आएगा कि वो गज़ल वालों का असलूब समझते होंगे। असलूब यानी तौर तरीका, वो गज़ल वालों का असलूब समझते होंगे। चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे। इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत उनकी, लोग उनको मेरा महबूब समझते होंगे। क्या बात। बहुत अच्छी शायरा है आशु जी, जो जिंदगी के जो फलसफे हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बड़ी खूबसूरती से सामने लाती है। तो आइए आशु शर्मा को सुनते हैं। आ जाइए। बेखुदी का खुमार अच्छा नहीं, बेखुदी का खुमार अच्छा नहीं, वो कोई भी बुखार अच्छा नहीं। बेखुदी का खुमार अच्छा नहीं, वो कोई भी बुखार अच्छा नहीं। जीते जी भी किसी को कंधा दो, जीते जी भी किसी को कंधा दो, मौत का इंतजार अच्छा नहीं। जीते जी भी किसी को कंधा दो, मौत का इंतजार अच्छा नहीं। अच्छे बनते हैं वो जो होते नहीं, अच्छे बनते हैं वो जो होते नहीं, मुना उनमें शुमार अच्छा नहीं। एक और गज़ल के कुछ शेर देखिए। फकत तालीम हासिल मत कराओ, फकत तालीम हासिल मत कराओ, जरा तहजीब बच्चों को सिखाओ। फकत तालीम हासिल मत कराओ, जरा तहजीब बच्चों को सिखाओ। दिखेंगी मंजिलें कुछ फासले पर, दिखेंगी मंजिलें कुछ फासले पर, करो हिम्मत कदम आगे बढ़ाओ, करो हिम्मत कदम आगे बढ़ाओ। कभी जो पूछ लोगे हाल मेरा, कभी जो पूछ लोगे हाल मेरा, कहूँगी दस के अपना सुनाओ। निगाहें टिक गई हैं एक बुत पर, निगाहें टिक गई हैं एक बुत पर, कहीं जिंदा न हो जाए हटाओ। इस गज़ल का आखिरी शेर है। सिखाया हमने खुश लिखना था तुमको, सिखाया हमने खुश लिखना था तुमको,
चलो अब हमको खुश रहना सिखाओ। आखिरी गजल के 3-4 शेर में। पारसा खुद को जो दिखाता है, पारसा खुद को जो दिखाता है, सब पे तोहमत वही लगाता है। पारसा खुद को जो दिखाता है, सब पे तोहमत वही लगाता है। आईने पर तवील अरसे की, आईने पर तवील अरसे की धूल क्यों कोई अब मिटाता है। आईने पर तवील अरसे की धूल क्यों कोई अब हटाता है। किसी रिश्ते की उम्र क्या होगी, किसी रिश्ते की उम्र क्या होगी, ये तो रिश्ते का कद बताता है। वो अपनी सादगी के लिए बहुत मशहूर हुए जाने जाते हैं। उन्हें जो है उन्हीं का शेर है, पूछ लेते फकत मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। उन्हीं का है, इश्क में बेखुदी भी ठीक नहीं, ऐसी संजीदगी भी ठीक नहीं, तुमने नाराज होना छोड़ दिया, इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं। ये शायरी का होता है। हमारे मैंने कहा कि जो शायर है वो कभी कभी ऐसी बात करते हैं तो आदमी वो देखता है कि हाँ ठीक कह रहे हैं। जैसे मुनव्वर आला का शेर है, जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है। हसीन लोगों से मिलने पे एतराज न कर, हसीन लोगों से मिलने पे एतराज न कर, ये जुर्म वो है जो शादीशुदा भी करता है। आइए सुना दीजिए। आइए। नमस्ते, दिल्ली से बता रही हूँ, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे रहने की उम्मीद है, कम से कम महीना भर। जी, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और देवमणि जी का क्रैश कोर्स मैंने अभी पिछले हफ्ते ही लिया, और सच कह रही हूँ मैं बहुत बुरी छात्रा रही आपकी, क्योंकि आपको मुझे का छंद में लिखना, और सच में मैं छंद में नहीं लिख पाई, मैं मुक्त। अब मैं क्या करूँ, आप सब इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत कवियत्रियों के बीच में मैं एक अकवियत्री हूँ, मतलब मैं बिल्कुल कविता नहीं जानती हूँ। दिल के जज्बात हैं जो अपने शब्दों में आप तक पहुँचाऊँगी, और भरोसा रखती हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो थोड़ा बहुत कान दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो बोलना चाहते हैं वो, जैसे सर ने मुझे कहा कि आप जो लिखती हो उसको मुझे बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, और अगर आपने जैसे साथ में अगर दुकान हो गए तो बढ़िया बढ़िया आराम से चीज़ें आपके जहन में चढ़ती चली जाती हैं। तो कहते हैं कि तेरी मोहब्बत यकीना सही गुमान ही सही, तेरी मोहब्बत यकीना सही गुमान ही सही, सिलसिला ये इश्क का कभी पुगार तो मेरे नहीं। तो बस एक कविता आप नजर करती हूँ। जीवन पतझड़ है तो क्या, जीवन पतझड़ है तो क्या, तुम्हारी आश्वस्ति भरे हाथ की नर्म पनाहों में गुलजार है जिंदगी में। जीवन पतझड़ है तो क्या, तुम्हारी आश्वस्ति भरे हाथ की नर्म पनाहों में गुलजार है जिंदगी में। प्यार कुछ और दे चाहे न दे, प्यार कुछ और दे चाहे न दे, एक हौसला और भरोसा जरूर देता है। मेरे इसी प्यार भरे विश्वास की धरा पर, मेरी इसी प्यार भरे विश्वास की धरा पर मैंने बोई है ऋतवी, ऋतवी चिरस्थायी बसंत की। जीवन फिर भले ही पतझड़ क्यों ना हो, जीवन फिर भले ही पतझड़ क्यों ना हो, मुझे यकीन है मेरी मुस्कुराहट का बसंत बना रहेगा यूं ही ऐसे ही हमेशा। अक्सर तुम्हारी चुप्पियों को सुनते हुए, अक्सर तुम्हारी चुप्पियों को सुनते हुए महसूस करती हूँ हमारे बीच पसरे न जाने कितने शोर। अक्सर तुम्हारी चुप्पियों को सुनते हुए महसूस करती हूँ हमारे बीच पसरे न जाने कितने शोर। फिर भी
आवाज़ों का बाजार वैसे भी बड़ा वीरान होता है, आवाज़ों का बाजार वैसे भी बड़ा वीरान होता है, और खामोशी खुद में कितनी खुशगवार है ना, और खामोशी खुद में कितनी खुशगवार। आवाज़ में पड़ी हुई दरारों को, आवाज़ में पड़ी हुई दरारों को तुम्हारी खामोशी बुलाया करती है और मेरी जिंदगी खिलखिला उठती है। सुनो ना प्यार मेरी, सुनो ना प्यार मेरी, मेरी नफ्स को थाम लो जरा, सुनो ना प्यार मेरे, मेरी नफ्स को थाम लो जरा, कि धड़कन बेतहाशा दौड़ रही है, कि धड़कन बेतहाशा दौड़ रही है। रूह के आंगन में किवाड़ खोल, रूह के आंगन में किवाड़ खोल, फिर लौट आया है प्रेमी बसंत। सोनाली जी, जब तक छंद में आप नहीं लिखती तब तक उसके जो है, जब इस तरह की कविता सुनाइए तो उसके 2-3 पार्ट कर लीजिए और हर पार्ट में एक जगह पे तुक मिला दीजिए। जैसे जो धूमिल की स्टाइल रही है, कविता क्या है, कोई पहनावा है, कुर्ता पाजामा है ना भाई ना, कुर्ता सॉरी कविता क्या है, कोई पहनावा है, कुर्ता पाजामा है ना भाई ना। कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। पाजामा है, यहाँ इधर आया था ना, इधर जो है हलफनामा है। तो ये जो रिदम पैदा होता है, लयात्मकता, वो झट से ताली बज जाती है। कविता क्या खाने कमाने की, चरित्र चमकाने की चीज़ है ना भाई ना। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। तो ये जो चीज़ और तमीज है ना, तो ये अदबांत में भी फिर वो एक रिदम पैदा हो जाता है, तो वो उसका कम्युनिकेशन हो जाता है। तो सब में ना करें, जो सुनाना हो उसमें ऐसा कर सकती है कि है ना। देखिए एक जो है यहाँ की कवित्री थी शुक्ला शाह, तो आप में से पता नहीं किसी ने उनको देखा है कि नहीं देखा है, आपने देखा है। हाँ। तो ये बताने के बाद मैं श्रुति भट्टाचार्य को बुलाऊंगा, एक गजल खोज के रखिए आप। तो उन्होंने 4-5 बार कवित्री सम्मेलन किया और उनको खुद संचालन का बड़ा शौक था। तो 6 महीने यहाँ रहती थी, 6 महीने अमेरिका में बेटे के वास्ते। तो लेकिन अब ये जो है क्या बोलते हैं, किसी महिला से अगर कोई यहाँ पे पुरुष खड़ा है मजाक करे तो वो चलता है, लेकिन एक महिला से मजाक करे तो फिर लोगों को उतना आनंद नहीं आता। तो 4-5 बार किया उन्होंने, तो उतना सक्सेस नहीं हुआ, बंद कर दिया। कटनी में कभी ऐसे ही होता है कवित्री सम्मेलन, जिसमें सिर्फ महिलाएं उनका पाठ करती हैं। वहाँ भी एक जो ऑर्गेनाइजर महिला है वो संचालन करती हैं, तो वो भी कभी कभी इसीलिए बहुत बोझिल हो जाता है। इसलिए मैंने आज मधुबाला से संचालन नहीं कर पाया, महिला ही सब ना हो जाएगा। तो एक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, यंग पोएट्स मुशायरा अलीगढ़, ऐसा करेंगे लोग। तो 20 जो है यंग कवित्रियाँ थी शायरात, और संचालन के लिए उन्होंने अनवर जलालपुरी को बुलाया था। तो अनवर जलालपुरी के रहने से फिर एक वैरायटी पैदा हो गई, वही 20 जो है स्त्रियाँ हैं और एक जो है पुरुष है ना। आप जो है हमारे जो है जिस मोहल्ले में रहती है, मेरी एक दोस्त है असद अंधेरी, उन्होंने शेर मेरे पास भेजा, बोले कि ये आपके कहीं न कहीं काम आ जाएगा, है ना। तो जैसे मैं श्रुति को बुला रहा हूँ तो मैं उसे कोट कर सकता हूँ, कोई पूछे तो गुजारिश है हाँ कह देना, कोई पूछे तो गुजारिश है हाँ कह देना, मैंने लोगों से तुम्हें दोस्त बता रखा है ना। कोई पूछे तो गुजारिश है हाँ कह देना, मैंने लोगों से तुम्हें दोस्त बता रखा है। आइए श्रुति भट्टाचार्य जो बहुत अच्छी अभिनेत्री भी है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चित्र नगरी मंच को नमन करते हुए एक नई रचना आप सबके सामने रखती हूँ।
ऐसा हमने तो हर रस्म निभाई, हमने तो हर रस्म निभाई, तुमको वफा भी रास्ता आई, तुमको वफा भी रास्ता आई। आखिर कैसे पाँव बढ़ाऊं, आखिर कैसे पाँव बढ़ाऊं, आगे कुआं है पीछे खाई, आगे कुआं है पीछे खाई। मेरा क्या है सब है तुम्हारा, मेरा क्या है सब है तुम्हारा। तुम पे न्योछावर आप सब पे, तुम पे न्योछावर पाई पाई, तुम पे न्योछावर पाई पाई। तेरी सफा का दर्द था फिर भी, तेरी सफा का दर्द था फिर भी, महफिल हमने खूब सजाई, महफिल हमने खूब सजाई। हमने श्रुति कब ये सोचा था, हमने श्रुति कब ये सोचा था, प्यार में धोखा राम दुहाई, प्यार में धोखा राम दुहाई। एक छोटी सी वो भी नहीं है, यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि पता चल जाएगा कि ठीक है खराब है क्या हो सकता है। तो क्योंकि ये एक स्कूल भी है, देवमणि सर से बहुत लोगों ने सीखा है, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। शुरुआत में जब मैं नई मुंबई में आई थी तो देवमणि सर से काफ़ी चीज़ें मैं सीखती थी, कैसे क्या करना है, कैसे लिखना है। बहुत सारी मतलब गुरु कह सकती हूँ मैं उनको अपना। तो एक नई चीज़ आपके सामने रखने की इजाज़त चाहती हूँ। अगर खार भी हो तो सो जाएंगे, अगर खार भी हो तो सो जाएंगे, तसव्वुर में जब उनके हो जाएंगे, तसव्वुर में जब उनके हो जाएंगे। हटाएंगे नफरत के सारे दरख्त, हटाएंगे नफरत के सारे दरख्त, हम उल्फत के पौधे बो जाएंगे, हम उल्फत के पौधों को बो जाएंगे। जहाँ दर्द के अश्क हैं हम वहाँ, जहाँ दर्द के अश्क हैं हम वहाँ, मोहब्बत के मोती पिरो जाएंगे, मोहब्बत के मोती पिरो जाएंगे। सफाई का एक बार मौका मिले, सफाई का एक बार मौका मिले, सभी दाग दामन के धो जाएंगे, सभी दाग दामन के धो जाएंगे। श्रुति प्रेम के ढाई आखर पढ़ो, श्रुति प्रेम के ढाई आखर पढ़ो, ये सब गैर अपनों से हो जाएंगे, ये सब गैर अपनों से हो जाएंगे। बहुत बेबाक होना भी बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत बेबाक होना भी बहुत अच्छा नहीं होता। मोहब्बत में कशिश हो तो शर्माना जरूरी है, बहुत बेबाक होना भी बहुत अच्छा नहीं होता। मोहब्बत में कशिश हो तो शर्माना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सही का मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। आइए सरिता दूसरे। सभी को नमस्कार करती हूँ। और मैं भी पहले यहाँ पे सिर्फ आती थी सुनने के लिए, पर आप सबको सुन के पांडे जी से, देवमणि सर से, उनका संचालन देख देख के थोड़ा सा तुक में लिखना सीखा है 2-3 साल पहले से। तो बस वहीं से सीखा है, यही सिखा रही हूँ कि बाहर मोहब्बत की तलाश क्यों करते हो, बाहर मोहब्बत की तलाश क्यों करते हो, खुद से मोहब्बत करने से क्यों डरते हो। बाहर
की तलाश क्यों करते हो? खुद से मोहब्बत करने से क्यों डरते हो? अब रहो खुद में और खुद में ही तुम रहना सीखो। खुद के मन की बात खुद को कहना सीखो और दिल से दिल की बात करते क्यों डरते हो? बाहर मोहब्बत की तलाश क्यों करते हो? खुद से मोहब्बत करने से क्यों डरते हो? तो बीत जाएगी ये जिंदगी जैसी भी है, खुशियाँ सारी रह जाएंगी जैसी भी है, खुलकर मुस्कुराने से फिर क्यों डरते हो? बाहर मोहब्बत की तलाश क्यों करते हो? खुद से मोहब्बत करने से क्यों डरते हो? और एक छोटी सी और है, वो इश्क को फसाने कहाँ गए? अब वो मौसम, वो इश्क वो फसाने कहाँ गए? वो पहली नजर का प्यार वो जमाने कहाँ गए? अब वो मौसम, वो इश्क वो फसाने कहाँ गए? वो पहली नजर का प्यार वो जमाने कहाँ गए? जब खाक छानते थे गलियों में भटक कर, जब खाक छानते थे गलियों में भटक कर, वो मजनू वो दीवाने कहाँ गए? अब वो मजनू वो दीवाने कहाँ गए? मिलते ही नजरें मोहब्बत हो जाती थी, मिलते ही नजरें मोहब्बत हो जाती थी, बैठे थे जहाँ घंटों वो ठिकाने कहाँ गए? वो पहली नजर का प्यार वो जमाने कहाँ गए? देखिए, कभी कभी होता है कि हम क्या सुना रहे हैं, सामने वाला क्या ग्रहण कर रहा है, ये पता नहीं होता। तो यही भवंस में एक कार्यक्रम था, तो उसमें मैंने एक गज़ल सुनाई, जो मिल गया है उससे भी बेहतर तलाश कर, कतरे में भी छुपा है समंदर तलाश कर। तो दूसरे दिन हमारे दोस्त का फोन आया, बोले यार मैंने आपका वो सुना दिया, घर पे वो झगड़ा हो गया। मैंने कहा झगड़ा क्या हो गया? तो बोले कि मैंने पहुंच करके बीबी से कहा, पांडे जी ने बहुत अच्छी गजल सुनाई। तो उन्होंने कहा क्या सुनाया? तो मैंने सुनाया कि जो मिल गया है उससे भी बेहतर तलाश कर। तो थोड़ा कहीं बोले कि ठीक है मैं भी करती हूँ, तुम भी करो। तो आइए आभा दवे जी, आप साधारण आमंत्रित हैं कविता पाठ के लिए। आभा जी बाल कविताएं भी बहुत अच्छा लिखती हैं। आइए। छंदों की बात हो रही है तो आज मैं छोटी छोटी तीन, पहले कहमुकरी, फिर सार छंद और इसके बाद माहिया सुनाऊंगी। कहमुकरी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मन ही मन में वो मुस्काए, मन ही मन में वो मुस्काए, देख देख कर ही हर्षाए, देख देख कर ही हर्षाए, दिल के हैं बेहद ही अच्छे, दिल के हैं बेहद ही अच्छे। क्या सखी साजन? ना सखी बच्चे। सुंदर उसने मुखड़ा पाया, सुंदर उसने मुखड़ा पाया, दम के उसकी गोरी काया, सुंदर उसने मुखड़ा पाया, दम के उसकी गोरी काया, उसकी प्रशंसा सदा होती। क्या सखी साजन? ना सखी मोती प्याली, आंखें उसकी बड़ी निराली, बातें करता है मतवाली, बातें करता है मतवाली, खाना खाकर वो है सोता। क्या सखी साजन? ना सखी तोता। उसको पाकर मुखड़ा चमके, उसको पाकर मुखड़ा चमके, गले से लगाकर वो दमके, गले से लगाकर वो दमके, उस पर आता मुझे तो प्यार, उस पर आता मुझे तो प्यार। क्या सखी साजन? ना सखी हार। उसको देख सुहाना लागे, उसको देख सुहाना लागे, मन में तो उमंग सी जागे, मन में तो उमंग सी जागे, उसको छूकर दिल है हर्षा, उसको छूकर दिल है हर्षा। क्या सखी साजन? ना सखी वर्षा। अच्छा, आप लोग ने ना बहुत पहले हम लोग सीरियल आता था और उसमें दादा मुनि शुरू करते थे छंद पकैया से, तो वो सार छंद कहलाती है, जिसमें मात्राभार होता है 16 और 12 का। तो उसकी विधायक तो मैंने वही फिर से आप लोग में जगाने की कोशिश की है। छन्न पकैया बरस रहा है पानी, छन्न पकैया बरस रहा है पानी, याद आ गई कागज की फिर से नाव कहानी। छन्न पकैया मौसम बड़ा सुहाना, चिड़िया बैठी डाली पर सुना रही है गाना। छन्न पकैया जगत कुंभ दीवाना, छन्न पकैया जगत कुंभ दीवाना,
संगम देश विदेश से आ रहे सर, संगम पुण्य खजाना, देश विदेश से आ रहे सर, संगम पुण्य खजाना। छन्न पकैया दुनिया है दीवानी, छन्न पकैया दुनिया है दीवानी। मोबाइल में ढूंढ रही है खुशियाँ सभी पुरानी, मोबाइल में ढूंढ रही है खुशियाँ सभी पुरानी। छन्न पकैया बचपन होता प्यारा, छन्न पकैया बचपन होता प्यारा। भेदभाव दिलों में ना होता जग भी लगता न्यारा। छन्न पकैया प्रयाग अद्भुत मेला, छन्न पकैया प्रयाग अद्भुत मेला। संगम में आस्था की डुबकी कुदरत का है खेला, संगम में आस्था की डुबकी कुदरत का है खेला। ये तो थे 60 छंद। अब मैं सुना रही हूँ माहिया। माहिया के बारे में भी उसके जो मात्रा भाग है, तो पहली पंक्ति में 12 लाइन, दूसरे में 10 और तीसरी में फिर 12 शब्द होते हैं। उसको गा के सुनाना पड़ता है क्योंकि माहिया में गेयता की प्रधानता है। यादों का मौसम है, यादों का मौसम है, तू मेरे दिल में रहता हरदम है। उन्होंने अपना छंद बनाया 3 लाइन का, उसे त्रिपदी नाम दिया। जैसे ये थे जेबी आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने लिखा था कि धूल ही धूल हर गली बाबा, धूल ही धूल हर गली बाबा, चोर सारे सवार घोड़ों पर और पैदल इधर अली बाबा। जेबी ने कोई पोस्ट नहीं लिया था ना, उन्हीं की त्रिपदी है कि शाद खुशियों गुलाब देती है, शाद खुशियों गुलाब देती है, जैसे नजरें झुका के लड़के को कोई लड़की जवाब देती है। तो उन्होंने तो 70 के दशक में लिख दिया था। बाद में गुलजार साहब ने 3-3 लाइन की कविताएं लिखी और उसका नाम रखा त्रिवेणी। तो इस तरह से देश के कई भागों में 3-3 लाइन की अच्छी कविताएं लिखी जा रही है। अच्छा, इसमें अभी बिहार बाकी है। अच्छा, बिहार में बड़ा सुंदर प्रदेश है। सुंदर कवियत्री अंबिका झा यहाँ पधार रही है, आइए। बोलने का शौक नहीं है तो मुझे कविता पढ़ने का शौक नहीं है, मैं फिर भी पढ़ने की कोशिश करूंगी। नारी पे जुल्म देश में क्यों रुक नहीं सकते, हैवान देश में छुपे क्यों झुक नहीं सकते। कान्हा बताओ हट नहीं सकते क्या दुशासन, इस देश में पापी क्या कभी चुक नहीं सकते, इस देश में पापी क्या कभी चुक नहीं सकते। और हमेशा ही कहा गया है कि हर लड़ाई की जड़, और अधिकतर बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम सब ने सुना है, ये कहने की बात नहीं है। तो इन्हीं 2 पंक्तियों पे मैंने लिखा है हर लड़ाई की जड़ना, हर लड़ाई की जड़ना, ये गलत बात नारी का हकीकत है, सुनते आ रहे हैं, बचपन सब तक सुनते हैं। संस्कार से चलती हूँ, सम्मान की रक्षा करती हूँ, संस्कार से चलती हूँ, सम्मान की रक्षा करती हूँ, संस्कृति धर्म निभाने में मैं कर्म सर्वोपरि रखती हूँ। मैं सृजनकारी जननी हूँ, अर्धांगिनी कहलाती हूँ, अधरों पर मुस्कान सजा हर कर्तव्य निभाती हूँ, हर कार्य में तत्पर रहती, खुद के लिए है वक्त नहीं, संपूर्ण बनाती हूँ सबको, चाहूं ताजो तक नहीं। हर लड़ाई की जन्नारी देते हैं मुझको दोष सभी, हर लड़ाई की जन्नारी देते हैं मुझको दोष सभी। किसी पुरुष ने मुझे बताओ क्या मानी है अपनी खोट कभी। भ्रूण हत्या की दोषी हूँ या बाल विवाह मैंने खुद से किया,
या बाल विवाह मैंने खुद से किया, क्या सती प्रथा को बोलो तुम, खुद मैंने ही अंजाम दिया। अहिल्या के रूप में बोलो, क्या मैंने धोखा नहीं खाया है, या सीतावन आंचल में खुद मैंने दोष लगाया है। सुरपति का पाप न जान सकी, पति समझ समर्पण कर बैठा, स्वामी भक्ति में डूब गई और तन मन अर्पण कर बैठा। मैं वही रावणी हूँ, सड़कों पर चीखी थी, चिल्लाई थी, 4 वर्ष की आयु में अस्मत अपनी लुटाई थी। कभी वस्त्रों पर प्रश्न उठाते हो तो कभी मेरे व्यवहारों पर, हर कष्ट सहूं उफ न करूं, फिर भी सवाल करते हो मेरे विचारों पर। और मैं ये भी कहती हूँ कि हर स्त्री सही नहीं और हर पुरुष भी गलत नहीं होते हैं। 2 भक्तियों में कहती हूँ, हर नर दैत्य समान नहीं, हर नर दैत्य समान नहीं, ना दोष मुक्त हर नारी है, लेकिन यह कड़वा सच भी है, दोषी हर अत्याचारी है। लेकिन यह कड़वा सच भी है, दोषी हर अत्याचारी है। और फिर मैं ये भी कहती हूँ, किसी शराबी के हाथों को क्या किसी पुरुष ने रोका है, किसी शराबी के हाथों को क्या किसी पुरुष ने रोका है, या गाली देती हर जुबान को कभी किसी ने टोका है। कह दो आज मेरे मन के क्या प्रश्न सभी यह झूठे हैं, कह दो आज मेरे मन के क्या प्रश्न सभी यह झूठे हैं, क्यों नारी की बातों से अपने ही रहते रूठे हैं, क्यों नारी की बातों से अपने ही रहते रूठे हैं। हम सबने देखा जब रानी झांसी रण में लड़ने खड़ी हुई, हम सबने देखा जब रानी झांसी रण में लड़ने खड़ी हुई, पौरुष दिखला वह नारी सारे ही नरों से बड़ी हुई। जब जीत का सेहरा बांधा तुमने, जब जीत का सेहरा बांधा तुमने, संघर्षों में पांव क्यों पीछे मोड़ लिया, और जब जब नारी पर उठा सवाल उसे तन्हा क्यों छोड़ दिया। क्या अब तुम पर बोझ बनी हो, क्या अब तुम पर बोझ बनी हो, या फिर तुम पर भारी है। नारी का सौभाग्य है ये, वो भारत की नारी है, नारी का सौभाग्य है ये, वो भारत की नारी। जो घोषित कवि थे सबने कविता पाठ कर लिया, इनको अपने दोनों सीनियर व्यक्तियों को सुनना है। कविता हो कि गज़ल हो, नज़्म हो, ये माना जाता है जिसे क्राफ्ट आप बोलते हैं कि कंटेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बात को कैसे कहा गया। दिल्ली की एक शायर है शहर रसूल, उनका एक शेर है कि हमारे नाम के आगे तुम अपना नाम लिख देते, हमारे नाम के आगे तुम अपना नाम लिख देते, तुम्हारे नाम के पीछे हमारा नाम हो जाता है ना। हमारे नाम के आगे तुम अपना नाम लिख देते, तुम्हारे नाम के पीछे हमारा नाम हो जाता। ये लिखने की एक स्टाइल है। मिर्ज़ा गालिब का शेर आपने सुना होगा, किसी के आरिस यानी गाल नीले पड़ गए हैं, अब वो गाल नीले क्यों पड़े, मतलब वहाँ पे मौजूद भी नहीं है। क्या नज़ाकत है कि आरिस उनके नीले पड़ गए, क्या नज़ाकत है कि आरिस उनके नीले पड़ गए। हमने तो भरोसा लिया था ख्वाब में तस्वीर का, हमने तो भरोसा लिया था ख्वाब में तस्वीर का, है ना। इतना असर पड़ जाता है किसी के। तो ये कहने की एक स्टाइल है, मतलब इसी अंदाजे बयां के लिए गालिब जाने जाते हैं। और जो स्त्रियां हैं हमारे यहाँ लिख रही हैं, तो उनके यहाँ भी उसके यहाँ ये अंदाजे बयां बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। कि जैसे कराची की एक शायरा है रेहाना रूही, अब उसका अंदाजे बयां देखिए
मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, मैं ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, और ये भी चाहती हूँ तू अपने घर में जाए। ये स्टाइल में ये भी चाहती हूँ तेरा घर बसा रहे, और ये भी चाहती हूँ तू अपने घर में जाए। ये अंदाजे गया है ना। हाँ, शायरी में हमारी जो है सामने बैठी है आसिफा कायनात शुभंकर। आसिफा जी भोपाल से ताल्लुक़ रखती हैं। आप रंगमंडल की रंगकर्मी रह चुकी हैं, और हम जिनको महान रंगकर्मी मानते हैं, हमारे जो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट शिखर पुरुष जिनको कहते हैं, ईदी कारंत और हबीब तनवीर, उनके निर्देशन में आप जो है नाटक कर चुकी हैं। कई फिल्मों में आपने संवाद भी लिखे और गीत भी लिखे हैं। आज आपके सामने वो कविता सुनाने के लिए हाजिर है। तो मैं आसिफा जी से गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तस्वीर है। मैं यहाँ दूसरी बार आ रही हूँ। पहली बार मैं आई थी बोलने शॉर्ट फिल्म्स पे, और आज मैं सुनाने आई हूँ, तो बहुत फर्क है इन दो चीज़ों में। शुक्रिया देवड़ी भाई, इस मंच का शुक्रिया, मधु जी का शुक्रिया। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, दो चीज़ें सुनाऊँगी, एक गज़ल और एक नज़्म। तो गज़ल मैं सोच के कुछ और आई थी, लेकिन यहाँ इतने खूबसूरत जो चित्रे दिख रहे हैं मुझे, तो मुझे लग रहा है कि आप सबको ही समर्पित किया जाए। पीछे वाले छोड़ दें अपने आप को, आगे भी हो गए। ताली चाहिए। हाँ, ताली आप सुनने आए बहुत अच्छी बात। तो खुदा ने जब इस कायनात को बनाया, चांद हम सब चांद सूरज सितारे जमीन और आसमान, इसमें सबसे खूबसूरत चीज जो बनाई वो औरत है। कोई इनकार नहीं करेगा। नहीं, यही लिखते हैं हमारे तो खुदा ने जो महसूस किया होगा उस औरत को बनाते हुए, वो का जमीन है। यूं ही फुर्सत में गढ़कर बदन आपका, यूं ही फुर्सत में गढ़कर बदन आपका, किस कदर वो परेशान खुदा हो गया, फिर बना न सका आप जैसा कोई, आप पर हुस्न का खात्मा। क्या यूं ही फुर्सत में गढ़कर बदन आपका, किस कदर को परेशान खुदा हो गया, फिर बना ना सका आप जैसा कोई, आप पर हुस्न का खात्मा हो गया। यूं ही फुर्सत में गढ़कर बदन आपका, अर्श जन्नत से मिट्टी मंगाई गई, अर्श जन्नत से मिट्टी मंगाई गई, उसमें ज़मज़म और शबनम मिलाई गई, अर्श जन्नत से मिट्टी मंगाई गई, उसमें ज़मज़म और शबनम मिलाई गई, एक मूरत मुकम्मल बनाकर खुदा, एक
जवाब नहीं। जान जब मूरत बन गई, उसने जान बख्शी गई। जान जब आपने बख्शी लिल्लाह ने, जान जब आपने बख्शी लिल्लाह ने, मरहबा मरहबा की उठी धूम सी। जान जब आपने बख्शी लिल्लाह ने, मरहबा मरहबा की उठी धूम सी। अहमियत आपकी देख कर चार सू, अहमियत आपकी देख कर चार सू। हर फरिश्ता खुदा से खफा हो गया। अहमियत आपकी देख कर चार सू, हर फरिश्ता खुदा से खफा हो गया। यूं ही फुर्सत में गढ़कर बदन आपका। आखिरी में जब जमीन पर उतारे गए ये कदम, और हम सब आए जब जमीन पर उतारे गए ये कदम, तब खुदा की निगाहें लगी होने नम। जब जमीन पर उतारे गए ये कदम, तब खुदा की निगाहें लगी होने नम। आसमानों की रौनक तो कम हो गई, आसमानों की रौनक तो कम हो गई। खूब रोशन ज़मीं का समा हो गया। यूं ही फुर्सत में गढ़कर बदन आपका, किस कदर वो परेशान खुदा हो गया। फिर बना ना सका आप जैसा कोई, आप पर हुस्न का खात्मा हो गया। ऐसी ही एक मीठी रचना और सुना दीजिए। बहुत बढ़िया। आज आपका दूसरा भी रच नहीं किया। अच्छा, अभी तक ये नहीं सुनाया था? नहीं। बस अभी क्योंकि मीठी रचना की बात थी, क्योंकि मैं जो सोची थी वो थोड़ा सा एक समाज की कड़वी सच्चाई थी, लेकिन उससे भी सुना के ही जाऊंगी। वो भी सुना दीजिए, दोनों सुना दीजिए दोनों। कभी पहले सुना दीजिए तब। नहीं, पहले अभी ये सुना देती हूँ, चली रहा है साथ। तो ये एक विदाई है, बेटी की विदाई। हम सहरा लिखते हैं, विदाई लिखते हैं, तो ये एक विदाई है जब शादी होती है। आपको सौंप रहे हैं अपने दिल का टुकड़ा, आपको सौंप रहे हैं अपने दिल का टुकड़ा। है इल्तिजा के इसे दिल में बसाए रखना। आपको सौंप रहे हैं अपने दिल का टुकड़ा, है इल्तिजा के इसे दिल में बसाए रखना। अपने गुलशन का हंसी फूल तुम्हें देते हैं। मैं ना इमोशनल हो जाती हूँ कई बार। अपने गुलशन का हंसी फूल तुम्हें देते हैं, इसे बस गर्म हवाओं से बचाए रखना। आपको सौंप रहे हैं अपने दिल का टुकड़ा, इसे हर गम की घटाओं से बचाए रखना। ये है एक चांद मेरा चांद, ये वो चांद नहीं। ये है एक चांद मेरा चांद, ये वो चांद नहीं। इसे ग्रहण के अज़ाबों से बचाए रखना, इसे ग्रहण के अज़ाबों से बचाए रखना। इसकी हर एक हंसी पे खिलते हैं कंवल ही कंवल, इसकी हर एक हंसी पे खिलते हैं कंवल ही कंवल। इसकी मुस्कान
लाल जोड़े की चमक उम्र भर रहे कायम, हथेलियां सदा मेहंदी से सजाए रखना। इसमें हर बंद में एक अनकही बात है कि मेहंदी से सजाए, मतलब इसमें इसे काम में इतना ना झोंक दीजिए कि इसके हथेलियों की मेहंदी निकल जाए, सदा सजी रहे, नौकरानी न समझ लें आप अपनी को। लाल जोड़े की चमक उम्र भर रहे कायम, हथेलियां सदा मेहंदी से सजाए रखना। सुनो बेटी जहाँ जाती हो उन्हीं की होकर, सुनो बेटी जहाँ जाती हो उन्हीं की होकर, अपना घर बार करीने से बनाए रखना, अपना घर बार करीने से बनाए रखना। नए रिश्ते हैं मोहब्बत की नई मंजिल है, नए रिश्ते हैं मोहब्बत की नई मंजिल है। इसकी छत पर चमेली चंपा उगाए रखना, खुशबू, रिश्तों की खुशबू महकनी चाहिए। नए रिश्ते हैं मोहब्बत की नई मंजिल है, इसकी छत पर चमेली चंपा उगाए रखना। और एक चीज़ है जो ससुराल वालों को शायद अच्छी नहीं लगेगी सुन के, लेकिन हमें अपनी बेटी से कहना है। देखो आंचल कभी ज्यादा न लहरने पाए, देखो आंचल कभी ज्यादा न लहरने पाए, पास चूल्हे के इसे खुद से सटाए रखना। देखो आंचल कभी ज्यादा न लहरने पाए, पास चूल्हे के इसे खुद से सटाए रखना। दो दो घर हैं तुम्हारे, चार अम्मा बाबा हैं, हम भी हैं। दो दो घर हैं तुम्हारे, चार अम्मा बाबा हैं, फर्ज दिल से निभाना हक भी बनाए रखना। आपको सौंप रहे हैं अपने दिल का टुकड़ा, इसे हर गम की घटाओं से बचाए रखना। एक नज़्म है मेरी, ईद मुबारक। एक बच्चा एक छौना, छौना बकरी का बच्चा। एक बच्चा एक छौना, प्यारा बच्चा नन्हा छौना। दोनों साथी दोनों संगी दिन भर करते धींगा मुश्ती, दोनों साथी दोनों संगी दिन भर करते धींगा मुश्ती, संग संग खाते संग संग सोते, एक हो गई उनकी हंसी, एक हो गई उनकी हंसी। देख देख कर उनकी मस्ती, खुश होती बच्चे की माँ, खुश होती छौने की। एक सुबह फिर ऐसी आई, बच्चा छौना संग नहाए। एक सुबह फिर ऐसी आई, बच्चा छौना संग नहाए। बच्चे को मिले नवेले कपड़े, बच्चे ने पाए नवेले कपड़े, छौने मियाँ गए फूलों से सजे। देख के सज धज दो नन्हों की, खुश हुई बच्चे की माँ, खुश हुई छौने की। दोनों को यूं सजा बनाकर, दोनों को यूं खिला पिलाकर, दोनों को यूं सजा बनाकर, दोनों को यूं खिला पिलाकर, बच्चे को छौने से छुड़ाकर दिल बहलाया घुमा फिराकर। बच्चे को छौने से छुड़ाकर दिल बहलाया घुमा फिराकर, और छौने को आड़ ले जाकर जैसे ही पढ़ा अल्लाह अकबर, और छौने को आड़ ले जाकर जैसे ही पढ़ा अल्लाह अकबर, छौने ने एक चील सी मारी, झुक गई उसकी ताकत सारी। नहीं सुना पर बच्चे ने कुछ, चच्चा के संग वो तो था, नहीं सुना पर बच्चे ने कुछ, चच्चा के संग वो तो था खुश। देख के बच्चा सब ये कहते, नाजुक है ये ताकत लाओ, भेजा कलेजी सूप पिलाओ। देख के बच्चा सब ये कहते माँ से, नाजुक है ये ताकत लाओ, भेजा कलेजी सूप पिलाओ। ताकत के असबाब देखकर
उलट रही बच्चे की माँ, तड़प रही मुंह में दाबे नर्म कलेजी, बच्चा ढूंढे दोस्त को अपने, कभी सहन तो कभी सड़क, और सब बोले ईद मुबारक, ईद मुबारक। शाम को यादगार बना दिया। तीनों रचनाएं आपकी बहुत अच्छी, बहुत पसंददार हैं और सबके चेहरे से लग रहा था कि लोग बहुत एकदम मुक्त होकर सुन रहे हैं। वो आपको इतनी सुंदर रचनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई। ये इसी मोहल्ले में एक गीतकार रहते थे योगेश जी, ये पाटकर हाल के बगल में मधुबन बिल्डिंग, मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त और हमेशा देव कह के बुलाते थे। तो ये जो है पहली रचना जो सुनाया आसिफा जी ने, एक निर्माता ने योगेश जी से कहा, योगेश जी को आप जानते हैं मिली में, रजनीगंधा में और आनंद में जिंदगी एक ऐसी है पहली, उन्हीं का गीत है। तो उनसे कहा कि ये स्त्री बहुत सुंदर है, उसके लिए आप गीत लिखिए। तो उन्होंने गीत लिखा। तो कुछ इस तरह का था कि 100 बार बनाकर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। अब इस हाल में तो 100 बार बनाकर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा, तो ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस हाल में आया होगा। तो ये गाना सुनिएगा, उसमें जो है ना ये मतलब वर्णन है कि बदली को जला के कैसे जुतियाँ बनाई गई और फिर जो है मोती को पिघला करके कैसे दांत बनाए गए। तो मतलब वो वर्णन बड़ा अच्छा है। तो ये जो है उस जमाने के मतलब 60 का दशक रहा होगा। तो उस जमाने के बहुत महत्वपूर्ण अभिनेता थे, अभी तो हम लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, मुख्तार खान और सिमी ग्रेवाल, इन पे जो है वो फिल्माया गया। तो जयपुर वाले स्टूडियो में आके तो उन्होंने जब सिमी ने पढ़ा, मतलब उनको 2 दिन पहले गाना भेज दिया गया था, उन्होंने गाना पढ़ा तो प्रोड्यूसर को फ़ोन किया, बोले कि ये किसने लिखा, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो प्रोड्यूसर ने इनको कहा कि आप जो है अमुक दिन शूटिंग है तो आप आ जाइए, सिमी ने आपको बुलाया है मिलने के लिए इस गाने के लिए खास तौर से। तो वो बेचारे जो है साधारण शर्ट पैंट पहनने वाले आदमी तो पहुंच गए 10 बजे, और सिमी मुख्तार खान वाला सब 10 बजे आ गए, 10:30 बजे शूट शुरू हुआ। और जो है पूरा दिन वो बैठे रहे, कुछ भी नहीं बोले। और करीब 5 बजे सिमी का काम खत्म हुआ तो बैकअप को करने लगे तो अचानक याद आया, प्रोड्यूसर से पूछा, वो मैंने कहा था गीतकार बोले, बोले अरे वो तो सुबह 10 बजे से आके बैठे थे। बोले नहीं तुमने बताया क्यों नहीं, तो बुलाया उनको। और फिर सिमी ने चाय वाय पिलाई, उनसे बहुत मोहब्बत से बात की और बोले कि योगेश जी हम लोग खंडाला जा रहे हैं 8-10 मित्र संडे को, तो आप आइए हमें ज्वाइन कर लीजिए। ये नहीं गए। मैंने कहा क्यों? बोले कि यार मैं 100 रुपये की शर्ट पहनने वाला आदमी, वो लोग इतने अमीर, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। तो एक दिन राज कपूर ने ऋषिकेश मुखर्जी को फ़ोन किया कि भाई आप अपने गीतकार को भेज दीजिए, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने इनको कहा कि तुम आके स्टूडियो चले जाओ, राज कपूर से मिल लो, बुलाया है। इन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से फ़ोन नंबर भी नहीं मांगा। 3 दिन बस पकड़ के गए चिमपुर और गार्ड ने घुसने नहीं दिया, 3 दिन वापस। उसके बाद फिर 4थी बार नहीं गए। इतने संकोची आदमी थे, अगर एक बार एंट्री हो गई होती तो हो सकता है कि राज कपूर के यहाँ उनका कोई बढ़िया गीत आता है योगेश जी का। तो कोरोना से नहीं गए, लेकिन कोरोना में ही उनका जो है इंतकाल हुआ। हाँ, बड़ा हम लोगों के लिए दुखद रहा कि उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, उस समय घर से नहीं निकल सकते, ये चीज़ है। तो इतना बढ़िया जो सुनाया ये आसिफा जी ने, तो एक जो है संचालक की जिम्मेदारी होती है कि ये कभी जब बहुत अच्छा इस तरह से जादुई असर छोड़ के जाए तो दूसरे के बुलाने से पहले उसके जादू से आपका ध्यान कैसे डाइवर्ट किया जाए। तो इसमें लखनऊ में आलमबाग में
शायर थे, उनका नाम था सहर लखनवी। तो अपने मोहल्ले की एक लड़की से उनको प्रेम हो गया। तो एक तरफा प्रेम कह सकते हैं, रोज देखते थे आते जाते उनसे। तो एक दिन सुना कि उस लड़के की शादी तय हो गई। तो उनको जो है इतना इस बात से धक्का लगा कि उन्होंने आलम मकान का अपना जो है मकान बेच दिया और जो है इंदिरा नगर में दूसरा मकान ले लिया। तो कुछ दिन बाद वह जा रहे थे सवेरे मॉर्निंग वॉक में, उन्होंने देखा कि वही लड़की अपने पति के साथ ट्राई पहने हुए आ रही है सामने से। तो उन्होंने झट से और रास्ता बदल दिया और एक शेर लिखा कि अपनी जगह पे देख सकेंगे न गैर को, अपनी जगह पे देख सकेंगे न गैर को, जाया करेंगे और ही रास्ते से शहर को। अपनी जगह पे देख सकेंगे न गैर को, जाया करेंगे और ही रास्ते से शहर को। कभी कभी ऐसे होता है। एक जो है बहुत अच्छी शायरा हुई लखनऊ में, डॉक्टर नसीम ने कहा। तो जो है कभी कभी दो लाइन में जिंदगी की कितनी बड़ी दास्तान छुपी होती है। उन्होंने एक शेर लिखा कि जिस घर पे मेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, पहले से पुरुषों का ही नाम होता था नेम प्लेट पे, जिस घर पे मेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, एक उम्र उसी घर को सजाने में गुजर जाएगी। तो सीमा अग्रवाल जी ऐसी ही कवित्री हैं, बहुत सार्थक और अर्थपूर्ण कविताएं लिखती हैं, नज़्में भी, गीत भी, गज़ल भी, और पूरे देश में नवगीतकार के रूप में उन्होंने बेमिसाल लोकप्रियता और प्रतिष्ठा अर्जित की है। तो मैं सीमा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ अपनी पसंद की वो कुछ कविताएं, जो भी मन हो, गीत, गज़ल, नवगीत आप सुनाएं। आइए। बहुत दिनों से मेरे पास में पढ़ने वाला एक ही चश्मा था। तो हम उससे लगातार कह रहे थे कि मुझे चश्मा लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही है, ये भी गया तो ना मैं पढ़ पाऊँगी ना लिख पाऊँगी। तो उसने जो है मुझे आज ये प्रिंट करके दिया। सबसे पहले चश्मा लग जाएगा तो ऐसे बड़ा हाँ, तो मुझे ऐसे ही देगा कि मोबाइल में मत पढ़ो, ये पढ़ो। तो सबसे पहले एक मुक्तक से शुरू करती हूँ, जैसे कि मैं हमेशा ही करती हूँ। तो आपने बहुत सुंदर अपनी रचना पढ़ी, मजा आया सुनने की। और आप जो कह रहे थे कि असर निकालने वाली बात, तो असर तो जो रितिका ने दिया, उसके बाद आसिफा जी ने उसको पैक किया है ना, उससे हम तो नहीं निकल पाएंगे। एक मुक्तक है कि व्यर्थ की चीख से, व्यर्थ उन्माद से, कहते हैं कि मौन, पता नहीं क्या कुछ बात हो भी पाती है मौन में कि नहीं, कि व्यर्थ की चीख से, व्यर्थ उन्माद से, क्रोध से उपजे अवसाद से। व्यर्थ की चीख से, व्यर्थ उन्माद से, क्रोध से उपजे अवसाद से, मौन एक तौर है सार्थक संवाद का। मौन एक तौर है सार्थक संवाद का, हर निरंकुश मनोवेग के नाद से। जो भावनाएं, जो संवेग हमारे बेतहाशा हो जाते हैं, तो उसको समेटने के लिए मौन से अच्छा संवाद कुछ नहीं हो सकता। और हमेशा मैं बहुत कड़वी बातें करती हूँ यहाँ पे आपके अपनी कविताओं में, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट लाइन, थोड़ा सा अलग, कि कुछ मीठी यादों का होना मतलब तो, देवड़ी का गजल पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छा। कुछ मीठी यादों का होना मतलब तो, एक सा होना जगना सोना मतलब तो, कुछ मीठी यादों का होना मतलब तुम, एक सा
होना जगना सोना मतलब तुम, बाहर मौसम ऐसा वैसा कैसा हो, बाहर मौसम ऐसा वैसा कैसा हो, भीतर सुर्ख सलोना होना मतलब तुम, बाहर मौसम ऐसा वैसा कैसा हो, भीतर सुर्ख सलोना होना मतलब तुम, मन के उसारे में भीना भीना सा, मन के उसारे में भीना भीना सा, बेला का महका सा दोना मतलब तुम, मन के उसारे में भीना भीना सा, बेला का महका सा दोना मतलब तुम, इंद्रधनुष के रंगों में चमकीला सा, इंद्रधनुष के रंगों में चमकीला सा, कोई रंग आठवां होना मतलब तुम, इंद्रधनुष के रंगों में चमकीला सा, कोई रंग आठवां होना मतलब तुम, तेज धूप जलता मौसम एक बादल का, तेज धूप जलता मौसम एक बादल का, औचक आना हमें भिगाना मतलब एक गीत और पढ़ती हूँ। जिन लोगों ने चाय नहीं पी है बाहर जा करके, उन लोगों के लिए पहली गीत। और थोड़ी देर तुमको साथ अपने रोकना है क्या करें, और थोड़ी देर तुमको साथ अपने रोकना है क्या करें, हाँ चलो
जो थमेगी चाय की हर घूंट पर है संजोना उन्हीं श्वासों को हमें। जो थमेगी चाय की हर घूंट पर है संजोना उन्हीं श्वासों को हमें। बंधनों की उंगलियों से बंधनों को खोलना है, क्या करें। समय का बंधन और चाय की बंधन से होना है वो। बंधनों की उंगलियों से बंधनों को खोलना है, क्या करें। हाँ चलो, हाँ चलो, एक प्याली चाय पीते हैं और थोड़ी देर तुमको साथ अपने रोकना है, क्या करें। कामना के साथ कि भारत जीते, इससे जो हमारा बैठना है वो सार्थक हो जाए। जो लोग नहीं आए हैं वो फिर सोचेंगे क्यों नहीं आए। दुनिया तो जीत ही जाती है, उनका भी देखना सार्थक हो जाएगा। हाँ, तो एक गीत मैं पढ़ रही हूँ, मेरे पसंद का भी गीत है ये। ढल रही है कल्पनाएं सांझ जैसी, तुम तनिक सा मुस्कुरा कर भोर भर दो। ढल रही है कल्पनाएं सांझ जैसी, तुम तनिक सा मुस्कुरा कर भोर भर दो। प्रीत रागी सुर बजाती बांसुरी में, झिलमिलाती चांदनी भर आजुरी में, झिलमिलाती चांदनी भर आजुरी में। फूंक दो कुछ कामना युद्ध मंत्र अक्षर, फूंक दो कुछ कामना युद्ध मंत्र अक्षर। मेघ सावन मोर कर दो, मोर भर दो। फूंक दो कुछ कामना युद्ध मंत्र अक्षर। मेघ सावन मोर कर दो, मोर भर दो। क्षितिज पर कुछ डूबता सा दिख रहा है, स्वयं से ही डूबता सा दिख रहा है, स्वयं से ही डूबता सा दिख रहा है। मौन जपते व्योम के ओंघे सहन में, मौन जपते व्योम के ओंघे सहन में। कलरवों का शोर भर दो, भोर भर दो। मौन जपते व्योम के ओंघे सहन में। कलरवों का शोर भर दो, भोर भर दो। छिड़ उठे कुछ संझवाती सरोने सुर, देहरी के पाँव के पद क्लांत नूपुर, देहरी के पाँव के पद क्लांत नूपुर। झन झनन झन झनन झन झनकार भर के, झन झनन झन झनन झन झनकार भर के। मुखर भूभर और भर दो, भोर भर दो। ढल रही है कल्पनाएं सांझ जैसी,
इतनी सुंदर भावों में, कितनी सुंदर भावनाएं, कितने सुंदर शब्दों में सलीके से पिरोई गई थी। तो ये होता है एक रचना का जो सुंदर होता है वो आपके सामने सीमा जी ने पेश किया। गुलशन जी, आप जो है एक वो पोस्ट डाल दीजिएगा कि मैंने मैच भी देखा और कवित्री सम्मेलन भी, कवित्री सम्मेलन ज़्यादा अच्छा रहा। मैं एक दो लेने तुम अगर मेरे घर मेहमान होते तो मुझ पर एक बड़े एहसान होते। तेरी महफिल में आकर सोचता हूँ, तेरी महफिल में आकर सोचता हूँ, ना आता तो बड़े नुकसान होते। अच्छा है, तो आप जो है डाल दीजिएगा कि कवित्री सम्मेलन देख के मैंने ये लिखा। तो देखिए, एक हम लोग समापन तरफ चल रहे हैं। एक शायर है नदीम शाह, उन्होंने महिलाओं के सम्मान में लिखा है कि लड़ सको दुनिया से वो जज्बों में हिम्मत चाहिए, शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से वो जज्बों में शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। क्या बात है। लड़ सको दुनिया से वो जज्बों में शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देख कर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। नदीम शाह, कम से कम मैंने छुपा ली देख कर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। तो ये भी सम्मान देने का एक तरीका है। तो हम लोग जो है अगले संडे को हास्य व्यंग का नाटक देखेंगे, जो आप जानते हैं चित्रनगरी संवाद मंच मुंबई के साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत सप्तरंगी कवियत्री सम्मेलन का खूबसूरत संयोजन रविवार 23 फरवरी 2025 को डॉक्टर मधुबाला शुक्ल ने गोरेगांव पश्चिम स्थित मृणाल तय हाल में किया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम धरोहर के अंतर्गत मशहूर शायर सिनी गीतकार राजा मेहंदी अली खां का नगमा गायिका रतिका जौहरी ने पेश किया। रितिका रीत, तबस्सुम, प्रज्ञा मिश्र, सुशीला तिवारी, सोनाली बोस, आशु शर्मा, अंबिका झा, आभा दवे, कवियत्री सीमा अग्रवाल, कवियत्री अभिनेत्री आसिफा कायनात शुभांकर समेत लब्धप्रतिष्ठित कवियत्रियों ने बहुत ही सुंदर काव्यपाठ किया। कार्यक्रम का संचालन देवमणि पांड्या ने किया। मुंबई से शामी एम इरफान की रिपोर्ट।